सही मकदार में नहीं मिली तमाम सही, अगर मिलती भी है तो आधा देते हैं आधा नहीं देते हैं। और गंदुम आता है वो कभी कभार बिल्कुल खाने का काबिल नहीं होता है। पाकिस्तान की पूरी टीम का मशहूर हूँ कि आपने एक बहुत अहम इशू पे जो है बात करने का मौका दिया है। 20 से ज़ायद लोग आटा के हुसूल के लिए अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। पूरी गिलगिस्तान जो है ये ज़रिया इलाका है, ठीक है, एग्रीकल्चर का यहाँ पे बड़ा ही पोटेंशियल एरिया है। पाक स्क्रीन टीम जो है इस वक्त माशरे में नाकिस कारकर्दगी के ऊपर काम करने की एक छोटी सी कोशिश कर रही है। इस कोशिश के दौरान हमें जो कोटा मिल रहा है उस हवाले से हमने एक छोटी सी सर्वे की थी, तो लोगों का कहना यही है कि हमें जो गंदम मिल रहा है, जो आटा हमें मिल रहा है वो खाने के काबिल नहीं है। बाजार में है, यहाँ पे ये हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे, चाचू ये जो कोटे का जो आटा आ रहा है ये टाइम पे आपको मिलता है या इसमें कोई गन वगैरह ये चीज़ तो नहीं देते हैं? सही मकदार में नहीं मिली तमाम सही, अगर मिलती भी है तो आधा देते हैं आधा नहीं देते हैं। आवाम भी चुपके से बैठते हैं, आगे जिम्मेदार आदमी है वो भी कुछ नहीं कहता कि ये मिलती भी है कि नहीं मिलती। हमें ये डीसी साहब या सीएसओ साहब से रिक्वेस्ट है या मेहरबानी करके इसका एक्शन ले और हमारा कोटा हमारे वक्त पर मुहैया होना चाहिए। वो बात है, लेकिन आटा साफ सुथरा आ रहा है, इसमें कोई शिकायत तो नहीं है? कभी साफ आ रहा है, कभी उसमें सही कभी चोकर भी आ रहा है। बिल्कुल ये खान भाई ने बहुत अच्छा बात किया, लेकिन ये एक के लिए नहीं है, ये बूढ़ आवाम के लिए सब के लिए है। और गंदुम आता है वो कभी कभार बिल्कुल खाने का काबिल नहीं होता है, और आता है तो जी इस तरह की अगर 20 किलो मेरा हक बंद है तो उसमें 10 किलो मुझे मिलता है और 10 किलो बाद में मिलेंगे कहते हैं, लेकिन वो मिलता ही नहीं है। इंटरनेशनल बॉक्सर है, गुरमुती से इसका ताल्लुक़ है, आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं, तो उस हिसाब से हम आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ जो कोटा मिल रहा है आटा हमें, ये जो हमारा स्केल है उस स्केल के मुताबिक मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बहुत बड़ी अच्छी सवाल किए हैं। कोटा कम होता है कि नहीं होता, लेकिन हमें एक 10-11 आदमी में एक बैग मिलता है। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ये जो फ़िलहाल जो आटा मिल रहा है ये कुछ लोगों का कहना यही है कि ये खाने के काबिल नहीं होता है। कई दफ़ा ऐसा आटा भी आता है, ऐसा कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बिल्कुल आटा ख़राब हुआ है, ख़राब आटा आता है। ज़िम्मेदार आदमी को ये चाहिए कि बार बार जाकर चेक करें, हम जो है जाकर पूछे तो ये अच्छी बात नहीं है। आज हमारी मुलाकात फ़िरोज़ साहब से हो रही है, ये किसी तारुफ या तारीफ़ के मोहताज नहीं है, सहाफ़त की दुनिया में एक बड़ा मुकाम रखते हैं। फ़िरोज़ भाई, आपने आज से पहले भी गैर मेयारी एशिया के ऊपर आपने क्रैकडाउन शुरू किया था, लेकिन एक जो अहम इशू था आटे का जो एक सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, हमने एक सरसरी सर्वे भी किया था। लोगों की यही शिकायत है कि आटा जिस मेयार के मुताबिक मिलना चाहिए उस मेयार के मुताबिक मिलता नहीं है। तो ये इसके ऊपर आप लोगों ने कोई जहन लगाया या नहीं लगाया, इसके ऊपर काम क्यों नहीं हुआ आज तक? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले मैं आपके जो पाक स्क्रीन जो आप तो काम कर रहे हैं पाक स्क्रीन की पूरी टीम का मशहूर हूँ कि आपने एक बहुत अहम इशू पे जो है बात करने का मौका दिया है। तो सबसे पहले महमूद भाई, बात ये है कि ये आटे की अगर बात करें तो आपको पता है इस वक्त में नायाब है। सबसे पहली बात तो ये है, गुज़श्ते दिनों आपने शायद मीडिया पे देखा होगा, कराची में इसके अलावा पाकिस्तान के दीगर शहरों में आटे के हुसूल के लिए लोगों की कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। लेकिन इस वक्त अब तक की जो रिपोर्टें हैं टेलीविज़न के ज़रिए, इसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए हम जो देखते हैं, 20 से ज़ायद लोग आटा के हुसूल के लिए अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपका सवाल का ताल्लुक़ बनता है कि ये आटा मयारी हमें क्यों नहीं मिलता, तो इसका मैं एक ही जवाब दूंगा कि भाई सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास ये गज़र बल्कि पूरी गिलगिस्तान जो है ये ज़रिया इलाका है, ठीक है, एग्रीकल्चर का यहाँ पे बड़ा ही पोटेंशियल एरिया है। यहाँ पे हम बज़ात खुद हम लोग कमज़ोर हैं, अपना काश नहीं करते हैं, अगर काश करते तो आज ये जो आटा हम खा रहे हैं इसको खाने की नौबत नहीं आती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो आटे की आप बात कर रहे हैं, ये परसों में कोई टेलीविज़न का कोई प्रोग्राम देख रहा था, वहाँ पे फैसल रज़ा अब्दी जो थे साबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी रह चुके हैं, वो किसी एंकर को इंटरव्यू दे रहे थे, उसका के बल्कि उसके पास फिजिकल एविडेंस उसके पास मौजूद थी। उसका कहना ये था कि ये जो गंदम आता है पाकिस्तान में, यूक्रेन से ये गंदम आता है, और वहाँ पे जो लेबॉर्ट्रीज़ में हालात जहाँ उन्होंने इन्वेस्टिगेट करवाया, जो टेस्ट इनका करवाया है, तो ये गंदम जो है वहाँ पे खाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होता है, और वहाँ पे ये इसी गंदम की वजह से कैंसर जो है वो कैंसर को काज करता है।
अब वो जो गंदम कैंसर को काज करता था उसको पाकिस्तान धकेल दिया गया है, इंपोर्ट किया गया है। और पाकिस्तान से अब हम पसमानदा लोग हैं, हमारे पास तो कुछ जो कुछ आ जाए हमने कबूल करना है, हमने खाना है, ठीक है। तो वो गंदम आपके पास पहुँच रहा है। अब इस गंदम का आटा कैसा होगा और खाने के बाद हमारी हालत कैसी होगी, ये तो ऊपर वाले को पता है, या तो जो लेके आ रहे हैं उनको पता है, ठीक है। अब इसकी जो जिम्मेदारी की बात है, सबसे पहले तो महकमे खुराक जो है यहाँ पे एक इसकी पूरी मिनिस्ट्री बनी हुई है, पूरा वजारत है यहाँ पे महकमे खुराक का। तो जिम्मेदारी उसका इनको बॉन्ड करना, इसके खिलाफ कार्रवाई करना, इसको देखना, इसको चेक करवाना, टोटल जिम्मेदारी महकमे खुराक की है। वो तो अपने किरदार अदा नहीं कर रहे, उसके अलावा खामोश बैठे हुए, बिल्कुल उनकी तरफ से खामोशी है। वो ये समझ रहे हैं कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लिया, कोटा आ गया, इलाकों में फेंक दिया, लोग मरे जिए कुछ भी करे, उनका कोई देना नहीं है। उसके अलावा अब डिस्ट्रिक्ट अगर गजर की बात करें तो गजर में भी ये है कि फ्लोर मिलों में बाज़ क्योंकि आपको पता है मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थोड़ा सा कर रहा था गैर मेरी एशिया के खिलाफ। मैंने एक बहुत अच्छा कैंपेन चलाया था, बीच में कुछ मामला की वजह से मैंने थोड़ा सा उसको ब्रेक लगा दिया। लेकिन ये आटे का ये है कि फ्लोर मिलों पे जब ये इतला मिलती है कि यहाँ से आटा कम मिलता है तो उस वक्त कोई मजिस्ट्रेट या DC के हमत कोई AC वगैरह जाके वहाँ पे छापे मारते हैं। लेकिन आटे के मयार के हवाले से आज तक किसी ने कोई, क्योंकि मैं साफ़ी हूँ तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसी ने कोई जाके किसी मिल पे छापा मारा। मिल मालिकान अपनी मर्जी कर रहे हैं, ऊपर से गंदम हमारे पास ये पहुँच रहा है तो हमें खाने को यही आटा हमारे नसीब में ये लिखा हुआ है। और जब ये आटा हम खा रहे हैं तो आपको पता है ये पूरे गिलगित में इस वक्त कैंसर का रेशो जो है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। और इसकी बेसिक वजह जो है जो गंदम हम खा रहे हैं, जो आटा हम खा रहे हैं, यही आटा है और जिसकी वजह से हम कैंसर के मर्ज में मुबतला होते हैं। तो फिरोज़ भाई दूसरी अहम बात ना, तो हमने जब ये सर्वे हमने शुरू किया, लोगों से हमने इस बारे में अगर थोड़ी बहुत पूछगछ की तो हमें ये मालूमात मिले कि भाई हमें जो भी मिलता है हमें मजबूरन खाना पड़ता है। हम अपनी जो बसात के मुताबिक हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो हमारे पास इतने वसाइल है नहीं कि भाई वो अल्लाह के वो रहम करम पर बैठे इन लोगों के जो ये जिस तरीके से ये करा के हमें दे रहे हैं। तो हमारा क्या किरदार बनता है कि हम किस तरीके से इस पर काबू पा सकते हैं। एक तो ये है कि चूँकि मैं खुद मेरा ताल्लुक मीडिया से, हमें इस पर प्रॉपर कंपेन चलाने की ज़रूरत पहली बात ये है। हम प्रॉपर कंपेन चलाएं, लोगों को आगाही दे दें कि भाई आपके पास ये चीज़ आ रहा है, लोगों को शऊर देने की ज़रूरत है। एक लोगों को जब हम शऊर अगर देते हैं तो ज़रूरत इस अमर की है कि लोग भी हमारे साथ ताउन करें। बिल्कुल। अब ये है कि आपके पास एक बकवास किस्म की चीज़ आटे के नाम पे आपको कचरा खिलाया जा रहा है, आप कम से कम अपनी मोशी को भी छानबीन करके कोई उसके लिए भी हम सिस्टम बना के देते हैं, ठीक है। उसके लिए घास देते हैं तो वो भी साफ़ सुथराई करके धुलाई करके उसके बाद आपको घास देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि लोगों में अब एक शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास ख़राब गंदम आता है, आटा खाने के काबिल नहीं, कभी वो रेतीला आटा आपके पास पहुँचता है, कभी वो खाने के काबिल नहीं होता है, तो कम से कम आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें, एहतजाज करें ना, इनके खिलाफ एहतजाज करें। जब तक इनके खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे ना तो यहाँ DC उठेगा, ना तो यहाँ AC उठेगा, ना तो यहाँ सिविल सप्लाई का CSO उठेगा, आपको यही खिलाते रहेंगे। यार फिरोज़ भाई देखो, एक गंदम का जो दाना है ना उसके तकरीबन 5 हिस्सों में उसको तकसीम करने के बाद हमें जो खिलाया जा रहा है वो सिर्फ हमें ज़िंदा रखने के लिए खिलाया जा रहा है। लेकिन अल्लाह के लिए जो हमें दे रहे हैं वो तो कम से कम सब शफाफ हमें मिले ना, उसमें भी टोटल मिट्टी आ रहा है। अब इसकी फिर वही बात है ना, इसकी अब एक बंदा, अब मुझे जो मिल रहा है मैं अगर वो खामोशी से खाता रहूँगा तो वो मिलता रहेगा। हुकूमत तो यही समझेगी भाई बंदे खुश है तो बस हम भी खुश हैं। जब तक आप खुद अवाम खुद हरकत में नहीं आएंगे, इसके खिलाफ जो महकमे खुराक है इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मिलता रहेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई वहाँ से आप खामोश बैठा रहे, वहाँ से आपको साफ गंदम मिलेगा, इसकी तवक्को रखने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक आप ये खाते रहोगे। नाज़रीन, आपने देखा फिरोज़ भाई के जो ख्यालात थे, भाई जो गंदम जो आटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई हमारा हक बनता है जो चीज़ हमें आगे से जो प्रॉपर तरीके से हमें मिलनी चाहिए वो अगर नहीं मिल रही है तो हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हम हक रखते हैं और इंशाअल्लाह इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते रहेंगे।